हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है जब ननद ने दोनों भाभीयों में डलवानी चाहिए फूड। फिर छोटी भाभी ने ननद को सबके सामने ऐसा सबक सिखाया। रिद्धि, एक बात पूछूं? सही सही बताना, तुमने रंजना दीदी को मेरे बारे में क्या बोला था? रंजना दीदी को? भाभी, मेरी उनसे 10 दिन से कोई बात ही नहीं हुई है। भाभी, कुछ हुआ है क्या? रिद्धि की बातें सुन सोच में पड़ गई प्रिया। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसकी देवरानी रिद्धि झूठ बोल रही है या उसकी ननद रंजना झूठ बोल रही है। भाभी, क्या बात है? क्या हुआ है? रिद्धि, कल घर पर रंजना दीदी आई थी, तुम्हें पता है ना? वह हर शनिवार को मांझी से मिलने आती हैं। कल भी आई थी और बहुत रो रही थी। उन्होंने मांझी से कहा है कि प्रिया भाभी फोन करके रिद्धि भाभी से मेरी शिकायत की है। प्रिया भाभी ने रिद्धि भाभी से कहा है कि रंजना बहुत चुगलखोर है, घर में आग लगाने वाली है, घर तोड़ने वाली है, और इसी बात को लेकर मांझी ने मुझे बहुत सुनाया। इसीलिए मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या तुमने ऐसा कुछ कहा था? क्या बात हुई थी रंजना दीदी से तुम्हारी? सारी बात सुन रिद्धि हैरान हो जाती है। उसे खुद भी कुछ समझ में नहीं आया था कि यह सब बातें कब हो गई। उसने सोचते हुए कहा, भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। भगवान कसम, आप मेरा विश्वास करिए, मेरी रंजना दीदी से आपको लेकर ऐसी कोई बात नहीं हुई है। वह झूठ बोल रही होगी, मेरा नाम लगा रही है। मैंने कुछ भी नहीं कहा है। आप चाहे तो उनसे पूछा भी सकती हैं। नहीं रिद्धि, जाने दो। अगर तुमने नहीं कहा है तो कोई बात नहीं। भाभी, आप खुद ही सोचिए ना, हमें एक दूसरे के ऊपर विश्वास है, तभी तो हम अपना सुख दुख एक दूसरे को बताते हैं। फिर ये सब बीच में कैसे आ गया? मुझे सच में इसके बारे में नहीं पता है। मैं आपके सामने ही रंजना दीदी से पूछ सकती हूँ। मैं उनको कॉन्फ्रेंस पर ले सकती हूँ। नहीं रिद्धि, रहने दो। इसका मतलब कि रंजना दीदी अपने मन से ही झूठ बोल रही है। जाने दो, फालतू में जैसे तैसे मामला शांत हुआ है। दोबारा पूछ पूछ कर फिर से बवाल नहीं करना है। तुम तो पति के साथ दूर हो, मैं तो घर पर ही रहती हूँ ना। माँ जी यहीं पर हैं, मेरा जीना दुश्वार कर देंगी, और दीदी भी हर हफ्ते आती ही रहती हैं। मैं अपने सर पर इतना बवाल नहीं पाल सकती। मुझे बस तुमसे ही सफाई लेनी थी। नहीं दीदी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। तभी अचानक से ही कहाँ से निर्मला जी ने फोन ले लिया और गुस्से में बोली, क्यों नहीं कहा? नहीं होगा बहू, मेरी बेटी झूठ बोलेगी क्या? अब तो तुम फोन पर शरीफ बनोगी ही बातों में कहा होगा। तभी तो यह बेचारी इतना रो रही थी। तुम्हें शर्म नहीं आई शादीशुदा ननद के ऊपर इतना बड़ा लांछन लगाने की? सास की डांट से रो पड़ी दीदी। माँ जी, आप मेरा विश्वास करिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा दीदी से। अच्छा, तो मेरी बेटी झूठ बोल रही है? माँ जी, मुझे यह नहीं पता क्यों झूठ बोल रही है दीदी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। आप कहो तो मैं उनसे अभी फोन पर पूछ भी सकती हूँ। हाँ हाँ, यही कर ले तू। यही तो करके आई है ना मायके में। तूने यही देखा है अपनी भाभीयों को, अपनी माँ को। तेरी भाभियां भी तेरे साथ ऐसा ही तो करती होंगी, तभी तो तू भी कर रही है। अब पूछ कर क्या होगा? बेटी करवा लो उसकी ससुराल में, है वह परिवार के साथ। खबरदार, जो मेरी बेटी को फोन कर पूछने की कोशिश भी की तो अगर यह बात उसके ससुराल वालों को पता चली तो क्या सोचेंगे वो लोग कि यही इज्जत है उसकी मायके में, यही लाड प्यार देती है उसकी भाभियों से। बेचारी दीदी क्या ही बोले, बेगुनाह होते हुए भी गुनहगार बन गई। प्रिया भाभी की नज़रों में भी गिर गई, सास की नज़रों में भी गिर गई, लेकिन उसे रंजना दीदी का कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उन्होंने अपने मन से इतनी सारी बातें बना कैसे ली। फोन कटने के बाद उसने तुरंत रंजना दीदी को फोन लगाया। उधर से रंजना ने फोन उठाया। बहुत ही नॉर्मल बातें कर रही थी। उसकी बातों से ऐसा लग ही रहा था कि इतना सारा बवाल हुआ है अभी। रिद्धि ने पूछ लिया, दीदी, घर में माँ जी का फोन आया था, वह बहुत गुस्सा हो रही थी मेरे ऊपर। मैंने आपसे क्या कह दिया था? कुछ भी तो नहीं भाभी, क्या बात हुई है? नहीं, वह माँ जी बता रही थी कि मैंने आपको चुगलखोर कहा है, घर तोड़ने वाली कहा है, घर में आग लगाने वाली कहा है। अरे भाभी, आप माँ की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दिया करो। उम्र के साथ साथ उनकी बुद्धि भी सठिया रही है। ऐसी कोई बात नहीं है। आप आराम करो, फिलहाल मैं चलती हूँ, मुझे बहुत काम है। कहते हुए रंजना ने फोन काट दिया। रिद्धि को तो कुछ समझ में ही नहीं आया।
अब वह अपनी सफाई आखिर दे तो किसे दे। रंजना ने तो साफ साफ इनकार कर दिया। माँ जी को कॉन्फ्रेंस पर अगर ले भी ले तो पूछने नहीं देगी, और इन माँ बेटी के चक्कर में उसका प्रिया भाभी से बहन जैसे रिश्ते में दरार आ जाएगी। वह दोनों देवरानी जेठानी कम और बहनें जाती, एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करती थी, अपने दुख सुख बताती थी। लेकिन इस घटना के बाद प्रिया का मन कहीं ना कहीं रिद्धि को लेकर थोड़ा सा हट गया था। सीधी सी बात थी, प्रिया भी अपनी जगह सही थी। जब जिस पर ज़्यादा विश्वास करो और उसकी वजह से कोई गलत बात सुनने को मिल जाए तो विश्वास टूट ही जाता है। प्रिया ने तो रिद्धि को एक मिनट के लिए झूठी मान लिया था। निर्मला जी भी अपनी छोटी बहू को लड़ाकू मान बैठी, जबकि बेचारी रिद्धि को उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। वह अपनी सफाई सबको बारी बारी से देती जा रही थी। लेकिन यह तो वही कहावत है ना कि जो ज़्यादा सफाई देता है गुनहगार भी उसी को ही माना जाता है। सबने रिद्धि को गुनहगार मान लिया था। अब रिद्धि को चैन नहीं था। वह कैसे भी करके सबका सामना करवाना चाहती थी। कॉन्फ्रेंस पर आने के लिए निर्मला जी रंजना ने साफ साफ मना कर दिया था, और इस बात पर बहस को लेकर प्रिया भी डर गई थी। प्रिया वाकई में बहुत सीधी थी। वह लड़ाई झगड़े से बिल्कुल दूर रहती थी। रिद्धि प्रिया से बिल्कुल विपरीत बुद्धि की थी। अपने हक के लिए लड़ना उसे बुरा नहीं लगता था, इसीलिए वह इस बात को पचा नहीं पा रही थी। उसे अपनी सच्चाई साबित करनी ही थी। फोन पर कोई साथ में बात करने के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए रिद्धि ने दूसरा रास्ता निकाला। उसे पता था कि रंजना हर शनिवार को अपनी माँ से मिलने आती है, इसीलिए रिद्धि ने बिना किसी को घर पर बताए घर जाने का प्लान कर लिया और जानबूझकर देर रात अपने ससुराल पहुंची। 3-4 घंटे का रास्ता था। 8 बजे तक वह आराम से पहुंच गई थी। अचानक रिद्धि को देख निर्मला जी, प्रिया, रंजना सब हैरान हो जाते हैं। निर्मला जी बोल पड़ती है, अरे बहू, ऐसे अचानक इतनी रात को बताया भी नहीं। नहीं माँ जी, वह एक काम था, मैं कल सुबह ही निकल जाऊंगी, उनके ऑफिस की छुट्टी नहीं है। रिद्धि ने प्रिया की ओर देखा। प्रिया रिद्धि को देखकर खुश तो हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर कहीं ना कहीं रिद्धि से नाराजगी भी दिखाई दे रही थी, जो रिद्धि को मंजूर नहीं था। बड़ी बहन जैसा मानती थी। रिद्धि ने रंजना के ही हाल चाल पूछे। रंजना ज्यादा कुछ तो नहीं बोली, बस मुस्कुरा कर रह गई। खाना खाने के बाद रंजना बहुत जल्दी ही सोने भी चली। प्रिया किचन काम निपटाकर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि प्रिया सोने चली गई और रिद्धि से बात ना करी। इससे पहले रिद्धि जब भी आती थी तो खाना के बाद प्रिया और रिद्धि देर तक बैठकर बातें करते थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद हॉल में बैठे बैठे ही रिद्धि प्रिया को मैसेज कर उसे बाहर बुलाती है। फोन इसलिए नहीं की क्योंकि प्रिया के पति भी सो रहे थे, इसीलिए उसने धीरे से मैसेज ही छोड़ा था। मैसेज पढ़ते ही प्रिया बाहर आती है। दोनों ने देखा कि निर्मला जी के कमरे की लाइट ऑन है, मतलब माँ बेटी अभी भी जगी हुई हैं। प्रिया के आते ही रिद्धि ने प्रिया का हाथ पकड़ा और चल पड़ी सास के कमरे की ओर। प्रिया ने धीरे से पूछा भी, रिद्धि क्या कर रही हो? मुझे नींद आ रही है। नहीं भाभी, आज से पहले तो नींद नहीं आई थी, आज क्यों नींद आ रही है? आप बस चुपचाप मेरे साथ चलिए। अचानक ही दोनों बहुओं को सामने देख निर्मला जी हैरानी से पूछती हैं, अरे बहू, क्या हुआ? तुम दोनों एक साथ? अभी तक सोई नहीं? प्रिया ने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन रिद्धि ने कहा, माँ जी, ऐसे ही बस मुझे नींद नहीं आ रही थी, और वैसे भी दीदी से बहुत दिन बाद मिली हूँ तो सोचा थोड़ी बातें ही कर लूँ। क्यों दीदी? रिद्धि का टोन सुनकर रंजना को कुछ आभास हो गया। उसने तुरंत ही कहा, नहीं भाभी, मुझे नींद आ रही है, मैं तो सोने जा रही हूँ। कहते हुए रंजना तुरंत ही कंबल तान लेती है। दीदी, अभी तक तो आप अच्छी खासी जगी थी, हमें देखते ही सोने लगी। अरे बहू, क्या तरीका है जबरदस्ती तंग करने का? सो रही है तो सोने दो ना, सुबह बातें कर लेना। माँ जी, वैसे भी मुझे कोई दीदी से बात थोड़ी करनी है, मैं तो दीदी को बस यह याद दिलाने आई हूँ कि दीदी, मैंने आपसे यही कहा था ना कि भाभी ने बोला है कि आप चुगलखोर हो, घर तोड़ने वाली हो, आग लगाने वाली हो। इतना सुनते ही प्रिया हैरान हो जाती है। उसे विश्वास ही नहीं था कि रिद्धि ऐसे अचानक से सबके बीच में बात छेड़ देगी। अभी तो मुश्किल से मामला शांत हुआ था, रिद्धि ने फिर से सारी बातें छेड़ दी। फिर से घर में बवाल होगा।
निर्मला जी भी रिद्धि के ऊपर गुस्सा हो जाती हैं। बहू, यह क्या तरीका है? जो बात बीत गई उसे बार बार उठाने से क्या मिलेगा तुमको? नहीं माँ जी, बात यह नहीं है। बात अगर उठी है तो क्लियर हो जाए तो सही रहेगा। मैं तो बस दीदी से इतना पूछ रही हूँ कि दीदी मैंने बोला था ना आपसे। मैं तो कह रही हूँ कि मैंने ऐसा बोला था, बस दीदी हाँ या ना कह दे। है ना दीदी? बोला था ना मैं आपसे कि भाभी ने आपके बारे में ऐसा कुछ बोला है। रंजना कुछ भी नहीं बोलती है, वह चुपचाप कंबल ताने पड़ी रही। दीदी कम से कम हाँ ना तो बोल दीजिए। मैं तो बहू होकर इतना बोल रही हूँ, आप तो बेटी हैं। मैं गलत बोल रही हूँ तो आप तो मुझसे लड़ भी सकती हैं। कम से कम हाँ ना तो बोल दीजिए। मैंने आपसे बोला था, बस यही तो कह दीजिए। अब रंजना क्या बोले? बेचारी बुरी थी, वह कंबल ओढ़े ओढ़े ही सोचने लगी, इसने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं था। अब मैं इसे क्या जवाब दूं? ये सारी मनगढ़ंत कहानी खुद रंजना के ही दिमाग की उपज थी। लेकिन रंजना ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे इस तरह सबके सामने रिद्धि जलील कर देगी। शायद उसने रिद्धि को समझने में गलती कर दी थी। उसे लगा था रिद्धि भी प्रिया की तरह सीधी सादी होगी, चार बातें सुनकर चुप हो जाएगी। लेकिन यह तो बिल्कुल सिर पर चढ़ गई है, और वह भी सबके सामने। दीदी क्या हुआ, सो गई आप? बहू क्यों तंग कर रही हो उसे? सो गई है ना वह? नहीं माँ जी, इतनी जल्दी नींद कैसे आ सकती है? बस एक हाँ ना ही तो करवाना है। आप दीदी को बोल दीजिए ना हाँ कर दे। तभी गुस्से में रंजना बोल पड़ी, भाभी प्लीज जाओ यहाँ से। अब आप लोग का बस चलेगा तो मेरा मायका भी छुड़वा दोगे? दीदी इसमें मायका छोड़ने छुड़वाने वाली कौन सी बात आ गई? मैं तो बस आपको हाँ या ना बोलने के लिए बोल रही हूँ। मैं तो खुद कह रही हूँ कि मैंने बोला था भाभी के बारे में। आप बस हाँ कर दीजिए। लेकिन रंजना कुछ भी नहीं बोलती है। रिद्धि बोलती रही। अंत में निर्मला जी खुद ही चिढ़कर रंजना से कहती है, बेटा हाँ बोल दे इसको, दफा कर यहाँ से। चिल्ला पड़ी थी निर्मला जी। माँ के कहने पर भी रंजना ने कुछ भी नहीं बोला। लेकिन रंजना की चुप्पी ने शायद सब कुछ कह दिया था, जो शायद निर्मला जी भी समझ गई थी, प्रिया भी समझ गई थी। जब रंजना कंबल से बाहर ही नहीं निकली तो निर्मला जी ने कहा, बहू चलो छोड़ो, जाने दो, बीती बातों पर मिट्टी डालो। अब क्या फायदा किसने क्या कहा क्या ना कहा, तुम लोग जाओ आराम करो, रात बहुत हो गई है। निर्मला जी के भी सुर एकदम से बदल गए। अभी तक जो कड़कड़ती आवाज निकल रही थी वह आवाज इतनी मधुर हो गई थी। प्रिया और रिद्धि निर्मला जी की आवाज से ही सारी बात समझ के बाहर आ जाती हैं। प्रिया रिद्धि को गले लगा कहती है, रिद्धि मुझे माफ कर दो, मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन मेरे मन में जरूर तुम्हारे लिए थोड़ी सी दूरी आ गई थी। इसी दूरी को तो कम करने के लिए मैं इतनी दूर से आई हूँ भाभी। अब तो माँ जी को भी पता चल गया कि उनकी बेटी कितनी लायक है। अब मुझे नहीं लगता कि इतना बेइज्जत होने के बाद भी दीदी कभी भी दोबारा इतना गंदा खेल खेलने की कोशिश करेंगी। फिलहाल तो प्रिया रिद्धि दोनों अपने कमरे में सोने चली जाती हैं। अब उनके मन का मैल खत्म हो चुका था, लेकिन रंजना की नींद उड़ गई थी। कंबल में लेटे लेटे ही मन वो रिद्धि को गालियां दिए जा रही थी। उसकी चोरी सबके सामने पकड़ी गई थी। तभी निर्मला जी ने दोनों बहू के जाने के बाद रंजना से कहा, बेटा यह ठीक नहीं है, इससे तेरे लिए ही मुसीबत खड़ी होगी। मुझे नहीं पता कि किसने क्या कहा क्या नहीं कहा, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा क्या है, आज को रहूंगी कल को नहीं रहूंगी। तेरा मायका उन दोनों से ही होगा, बाकी तो तुम समझदार हो। निर्मला जी ने भी ज्यादा कुछ कहा नहीं, लेकिन माँ की बातें रंजना को बहुत लग गई थी। उसने पलट के कुछ कहा नहीं। कहती भी तो कौन से मुंह से कहती। वह कंबल उसने अपने मुंह से हटाया ही नहीं। इससे पहले उसने कभी भी अपने आप को इतना बेइज्जत महसूस नहीं किया था। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।